अपनी क्लास में चुपचाप बैठा था, जबकि दूसरा छात्र अपने हाल के एग्जाम रिजल्ट्स सबके साथ शेयर कर रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ, सियोन एकदम से खड़ा हो गया और एक किताब उठा ली। और फिर उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये सब समझने के लिए देखिए पूरी कहानी प्योर सिनेमा के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ था 13 दिन पहले। सियोन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और चुप रहने वाला अकेला इंसान है। क्लास में उसका कोई करीबी दोस्त नहीं है और वो किसी से मुश्किल से बात करता है। वो हमेशा ईयरफोन लगाकर अकेले पढ़ाई करता है। एक दिन क्लास टीचर मैथ्स कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। सियोन गोल्ड प्राइज जीतता है और योंगबिन नाम के एक और लड़के को ब्रॉन्ज मिलता है। योंगबिन क्लास में सबसे ज्यादा बुली होने वाला स्टूडेंट है। लंच ब्रेक में योंगबिन और उसके दोस्त एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। योंगबिन सियोन को देखता है और उसकी तरफ चप्पल फेंकता है। बहाना बनाता है कि एक्सीडेंट हो गया। वो आराम से सॉरी बोल देता है, लेकिन सियोन उसे वार्न करता है कि अगली बार संभल के। ये सुनते ही योंगबिन आग बबूला हो जाता है। वो सियोन को चैलेंज करता है और पूछता है कि अगर दोबारा ऐसा हो जाए तो क्या करेगा। सियोन उसे मारने ही वाला था कि अचानक दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वे एक लड़के सुहो को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट की थी। सुहो बड़े शांति से जवाब देता है कि वो उसकी टाइप नहीं थी और वो खुद उसके पीछे भाग रही थी। वो तो जिम गया था। इससे वे लड़के और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्लास के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। पता चलता है कि सुहो एक एक्सेप्शनल फाइटर है। वो अकेले ही पूरे ग्रुप को हरा देता है और उनके लीडर को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। यह वायलेंट सीन पूरी क्लास को डरा देता है और सब एक कोने में भाग जाते हैं। लेकिन सियोन वहीं बैठा रहता है। उसे जरा भी डर नहीं लगता। वो सुहो से पूछता है कि उसने बाहर जाकर लड़ने की बजाय क्लास के अंदर ही लड़ाई क्यों शुरू की। सुहो बस मुस्कुराकर चला जाता है। स्कूल के बाद सियोन घर लौटता है, जहां वो अपने पिता के साथ रहता है। उसके माता पिता डिवोर्स्ड हैं और उसकी माँ टीचर हैं। जब सियोन अपनी माँ की रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहा होता है, उसके पिता आते हैं और बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए वर्क से बाहर जा रहे हैं। अगली सुबह सियोन स्कूल बहुत जल्दी पहुंच जाता है। क्लास खाली होती है। बाद में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान योंगबिन और उसके दोस्त फिर से चिढ़ाने लगते हैं। अचानक सुहो योंगबिन के एक दोस्त ली जंग पर चप्पल फेंकता है और उसे ऑर्डर करता है कि चप्पल उठाए। उनमें से कोई भी उल्टा बोलने की हिम्मत नहीं करता। इस पॉइंट पर सियोन का सब्र खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद योंगबिन और उसके दोस्त फिर से सियोन का मजाक उड़ाने लगते हैं। सियोन आखिरकार योंगबिन के पास जाकर बोलता है कि वो उसे परेशान करना बंद करे। योंगबिन का एक दोस्त सियोन का गला पकड़ लेता है। सियोन छूट नहीं पाता। योंगबिन सियोन को धमकाता है और माफी मांगने को बोलता है। सियोन मानने से इनकार कर देता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। योंगबिन का दोस्त जल्दी से सियोन को छोड़ देता है। वे टीचर से झूठ बोलते हैं कि वे मजाक कर रहे थे। सियोन भी चुप रहता है क्योंकि उसे डर है कि सबको सजा मिलेगी या एक्सपेल होना पड़ सकता है। स्कूल के बाद सियोन घर आता है, कुछ खाता है और फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। अचानक डोरबेल बजती है। बाहर देखता है तो सुहो को देखता है, जो पहले डिलीवरी वाले की ड्रेस में था। सुहो भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। सियोन कहता है कि उसने कुछ नहीं मंगाया। दोबारा चेक करने के बाद सुहो को पता चलता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गया है। लेकिन वो वहां से तुरंत नहीं जाता। वो आराम से सियोन से पानी मांगता है, फ्रेंडली टोन में बात करता है, पानी पीता है, थैंक्स बोलकर चला जाता है। अगले दिन बमसॉक नाम का एक नया स्टूडेंट उनकी क्लास में ज्वाइन करता है। लंच ब्रेक में योंगबिन और उसके दोस्त बमसॉक के पास जाकर उसे परेशान करने लगते हैं। सियोन योंगबिन को कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि वो वहां से चले जाए क्योंकि ये उसकी सीट है। योंगबिन मना कर देता है और फिर से सियोन से झगड़ा शुरू कर देता है। सियोन अपना पेन पकड़ लेता है, खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार। दूर से सुहो उन्हें शोर न करने को बोलता है और पूछता है कि क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि वो सो रहा है। सुहो को देखते ही योंगबिन की हिम्मत टूट जाती है और वो चुप हो जाता है। उसी दिन बाद में योंगबिन अपने दोस्तों के साथ पब में पीने और पार्टी करने जाता है। पीते हुए वे सियोन के बारे में बात करते हैं। योंगबिन कहता है कि सियोन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो वो कभी न भूले। ली जोंग सुझाव देता है कि सियोन के एग्जाम्स में सबोटाज कर दें क्योंकि वो हमेशा फुल मार्क्स लाता है। अगर इस बार सियोन फेल हो जाए तो उसे सबक मिल जाएगा। इधर सियोन अपनी छोटी सी स्टडी रूम में पढ़ाई करता रहता है। पब में यांग नाम का एक लड़का योंगबिन और उसके ग्रुप के लिए ड्रग्स लाता है। सब यूज करने लगते हैं। योंगबिन यांग से पूछता है कि अगर किसी की गर्दन पर फेंटानिल लगा दिया जाए तो क्या होगा। यांग बताता है कि वहां लगाने से इफेक्ट कमजोर होता है। अगर व्यक्ति जरा सा भी सिर घुमाएगा तो उसे चक्कर आएगा। समझाने के बाद यांग पूछता है कि क्या कोई सीरियस बात है। योंगबिन जवाब देने से बचता है। यांग उसे मुसीबत से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन योंगबिन अनदेखा कर देता है और तुरंत अपने पुराने स्कूल के दोस्त वांसो को फोन लगाता है। बाद में जब सियोन अपनी पढ़ाई से लौट रहा होता है, दो लड़के उसे ड्रग डीलर समझ लेते हैं और ड्रग्स ऑफर करने की कोशिश करते हैं। सियोन कहता है कि उन्होंने गलत समझा और उन्हें साइड होने को बोलता है। लड़के उसे धमकाते हैं। सियोन तुरंत अपना पेन निकाल लेता है, लड़ने को तैयार। यंग वहां आ जाता है और अपने दोस्तों को पीछे खींच लेता है। सियोन चुपके से वहां से चला जाता है। जल्द ही एग्जाम का दिन आता है। योंगबिन बमसॉक को बाहर बुलाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। बताता है कि उसने उसके पुराने स्कूल में कॉन्टैक्ट किया और पता चला कि वहां बमसॉक बहुत बड़ा बुली था। बमसॉक डर जाता है। योंगबिन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे एक्सपोज नहीं करेगा, लेकिन इसके बदले में वो एक चीज चाहता है, बमसॉक सियोन पर कुछ लगा दे। जब एग्जाम शुरू होता है, योंगबिन इशारा करता है और बमसॉक सियोन की गर्दन पर थपकी देता है और आराम से बोलता है कि वहां मच्छर बैठा था। सियोन कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी गर्दन पर ड्रग लगा दिया गया है। इसकी वजह से उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाता, उसका सिर चकराने लगता है और वो अचानक क्लास से बाहर चला जाता है। वो वॉशरूम जाकर मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी देर बाद लौटकर अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ ही पलों में उसे अपनी गर्दन पर वही फेंटानिल नजर आता है और उसे सब समझ आ जाता है। वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है। पूरी क्लास हैरान और कंफ्यूज्ड है। एक स्टूडेंट सवालों के नंबर बोल रहा होता है, तभी सियोन अचानक अपनी डेस्क पर मुक्का मारता है। पूरा कमरा साइलेंट हो जाता है। वो गुस्से से बमसॉक को घूरता है और बमसॉक उसकी एक निगाह से ही डर जाता है। साइंस की नॉलेज यूज करते हुए सियोन योंगबिन और उसके दोस्तों पर हमला करता है। वो योंगबिन पर किताब से हमला करता है और दूसरे लड़के को पेन चुभो देता है।
फिर वो योंगबिन को पकड़कर सिंक की तरफ धकेलता है और पूरी क्लास के सामने उसका मुंह धोता है। तब तक पीटता है जब तक वो ब्लीड नहीं करने लगता, चिल्लाते हुए कि उसने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि दूर रहे। सिहुन आगे बढ़कर सियोन को नॉकआउट करना चाहता है, लेकिन सुहो उसे रोकते हुए कहता है, ये बहुत आगे बढ़ गया है। गुस्से में सिहुन सुहो पर भी चीजें फेंकने लगता है। लड़ाई अचानक खत्म होती है जब टीचर क्लास में घुस आते हैं। सियोन को बचाने के लिए सुहो टीचर से झूठ बोलता है कि वे दोस्त हैं जो आपस में लड़ रहे थे और उसने उन्हें अलग करने की कोशिश की। फिर वो सियोन को टीचर से माफी मांगने को बोलता है, लेकिन माफी के बाद भी कुछ नहीं बदलता। उसी रात लेट टीचर सियोन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां योंगबिन को एडमिट किया गया है। योंगबिन की मां सियोन पर चिल्लाती है और उसकी मां को बुलाने की मांग करती है, पुलिस केस करने और जेल भिजवाने की धमकी देती है। सियोन उसे ड्रग्स दिखाता है और बताता है कि योंगबिन ने दूसरे लड़के की मदद से उसे उस पर लगवा दिए। हिस योंगबिन का बैग लाता है जिसके अंदर बड़ी मात्रा में ड्रग्स निकलते हैं। टीचर योंगबिन की मां को वार्न करते हैं कि अगर उसने शिकायत की तो पहले योंगबिन अरेस्ट होगा, और सुझाव देते हैं कि योंगबिन का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देना सबसे अच्छा समाधान है। योंगबिन ये बातचीत सुन लेता है और उसकी सियोन के लिए नफरत और भी गहरी हो जाती है। जब सियोन रात को देर से घर लौटता है, उसके पिता उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। सियोन झूठ बोलता है कि वो गिर गया था, लेकिन उसके दिमाग में वही दर्दनाक विचार बार बार आते रहते हैं। अगले दिन जैसे ही योंगबिन स्कूल छोड़ने की तैयारी करता है, उसके दो दोस्त उसके पास आकर बाहर चलने को कहते हैं। सियोन बिल्कुल नहीं डरता, शांति से जवाब देता है कि देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, पूरी क्लास उसके पीछे हो लेती है, लेकिन सियोन बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो फिर से अपना पेन निकालता है, योंगबिन के दोस्तों को पिछली बार की याद दिलाते हुए कहता है कि यहीं सब खत्म होता है और चला जाता है। कुछ स्टूडेंट उसे रोककर पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। सियोन जवाब में पूछता है कि क्या वे सच में उसके दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक उससे बात तक नहीं की है। फिर वो क्लास में लौटकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। बाद में सुहो आता है। क्लास में सियोन के अलावा किसी और को नहीं पाता। हॉस्पिटल में वही लड़का यंग योंगबिन से मिलने आता है। योंगबिन यंग को पैसे ऑफर करता है और उससे सियोन की पिटाई करने को कहता है। उसी रात जब सियोन घर लौट रहा होता है, उसकी मुलाकात सुहो से होती है, जो डिलीवरी कर रहा होता है। सुहो सियोन से बात करता है और पहले वाली बेवजह की लड़ाई के लिए माफी मांगता है। मजाक में कहता है कि वो माफी तभी मानेगा जब सियोन उसे खिलाएगा, और चला जाता है। सुहो रात को देर तक डिलीवरी करता है, फिर वापस स्कूल जाकर अपनी क्लास में ही सो जाता है ताकि अगली सुबह लेट ना हो। अगले दिन जब सियोन स्कूल आता है, वो चुपके से खिड़कियां नहीं खोलता ताकि सुहो की नींद डिस्टर्ब ना हो। लंच के टाइम सियोन सुहो को जगाकर उसे खाना खिलाता है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और पता चलता है कि सुहो अपनी दादी के साथ रहता है। आगे एक लड़का दिखाया जाता है जो बैटिंग ऐप पर अपने सारे पैसे गवा देता है। हताश होकर वो यंग और यी नाम की एक लड़की से मिलता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और पैसे उधार लेता है। उम्मीद करता है कि बैटिंग के जरिए वापस जीत लेगा। बाद में यंग अपने आदमियों से मिलता है और साथ में सियोन के बाहर आने का इंतजार करते हैं। स्कूल के बाद बमसॉक सियोन के पास आकर बात करने की कोशिश करता है। सियोन ठंडे दिल से कहता है कि उसे माफी की जरूरत नहीं और न ही वो उससे दोस्ती करना चाहता है, और चला जाता है। जब सुहो अभी भी क्लास में सो रहा होता है, योंगबिन और उसके दोस्त सियोन को रोक लेते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं और घसीटकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। ये देखकर बमसॉक तुरंत सुहो के पास जाकर बताता है। सुहो बेरुखी से जवाब देता है कि हमें इससे क्या मतलब, हर बार वो उसे नहीं बचा सकते, और काम पर जाने लगता है। तब बमसॉक सुहो से कहता है कि अगर वो सियोन को बचाने में मदद करेगा तो वो उसे पैसे देगा। ये सुनते ही सुहो तुरंत मान जाता है और वे दोनों मिलकर सियोन को बचाने दौड़ पड़ते हैं। योंगबिन सियोन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बमसॉक को बाहर निगरानी करने को कहता है। योंगबिन यंग को ऑर्डर करता है कि सियोन का हाथ तोड़ दे ताकि वो एग्जाम न लिख सके। सियोन ध्यान से अपने आसपास देखता है और जल्दी से एक प्लान बनाता है। अचानक यंग पर अपने पेन से हमला कर देता है। जब योंग उसे रोकने की कोशिश करता है, सियोन उस पर फूलदान से वार करता है, फिर दूसरों की आंखों में कीचड़ फेंकता है और उन पर एक एक करके हमला करता है, सबको गिरा देता है। योंगबिन के बाकी दो दोस्त पहले से ही डरे हुए चुपके से साइड हो जाते हैं और सियोन का रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन योंगबिन अचानक फिर से खड़ा हो जाता है और सियोन को जमीन पर पटक देता है, फिर बार बार लात मारने लगता है। उसके दोस्त सियोन की बाह पकड़कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त सुहो वहां पहुंच जाता है, तीनों को लात मारकर दूर फेंक देता है, सियोन को छुड़ाता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यंग आगे आकर सुहो से लड़ने लगता है, मौके का फायदा उठाते हुए। योंगबिन और उसके दोस्त फिर से सियोन की पिटाई शुरू कर देते हैं। सुहो और यंग की आमने सामने की लड़ाई जारी है। लड़ाई के दौरान सुहो देखता है कि योंगबिन सियोन पर बोतल फेंकने वाला है। सुहो उसे रोकने के लिए दौड़ता है, यंग उसे जाने नहीं देता। जैसे ही योंगबिन बोतल फेंकने ही वाला होता है, बमसॉक वहां आ जाता है और सियोन को बचा लेता है। उसी समय सुहो वापस खड़ा हो जाता है। यंग लड़ाई जारी न रखने का फैसला करता है और अपने दोस्तों और योंगबिन के साथ वहां से चला जाता है। जाने से पहले सियोन योंगबिन को वार्न करता है कि यहीं पर खत्म कर ले, अगर जारी रखा तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद सुहो सियोन और बमसॉक को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां वो काम भी करता है। इस पॉइंट से आगे सुहो सियोन और बमसॉक को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेता है। सियोन सुहो से पूछता है कि क्या वो 2 जगह काम करता है। सुहो जवाब देता है कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन डिलीवरी राइडर का काम करता है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बमसॉक सियोन से माफी मांगता है और मानता है कि योंगबिन ने उसे धमकाया था और सब उसी ने प्लान किया था। सियोन सुनता है, लेकिन बमसॉक को कोई जवाब नहीं देता। उसी रात बाद में बमसॉक सुहो का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है और उसे फॉलो कर लेता है। उसे उम्मीद है कि सुहो और सियोन अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इधर सियोन अपनी मां की लेक्चर सुनते हुए पहली बार चैन की नींद सोता है। उसे एहसास होता है कि आखिरकार दोस्त होने का क्या मतलब होता है। आगे गिल्सू नाम का एक आदमी दिखता है जो यंग और उसके दोस्तों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर रहा है। जब गिल्सू को पता चलता है कि यंग किसी और की लड़ाई में पड़कर पिट गया, तो वो आग बबूला हो जाता है। यंग की बुरी तरह पिटाई करता है और उसका हाथ तोड़ देता है। सियोन उनके साथ गेम खेलने में समय बिताने लगता है। उसके बाद सुहो सबको ड्रिंक्स के लिए बुलाता है, लेकिन सियोन मना कर देता है, बोलता है उसे पढ़ना है। सुहो और बमसॉक साथ में रह जाते हैं। इधर यंग, जिसका हाथ टूटा है, योंगबिन को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है।
गिल्सू योंगबिन से मिलता है और उसे कुछ काम निपटाने का ऑर्डर करता है। उसी समय बारिश के दौरान एक दुकान में सियोन यी को लिपस्टिक चुराते हुए पकड़ लेता है। यी उसे नोटिस कर लेती है। दुकान के मालिक से बचने के लिए बहाना बनाती है कि सियोन उसका बॉयफ्रेंड है और उसकी मदद से वहां से निकल जाती है। सियोन कोई रिएक्शन नहीं देता, चुपचाप अपनी छाता उठाता है और चला जाता है। अचानक यी उसके पीछे दौड़ती हुई आती है और जोर देती है कि उसके पास छाता नहीं है, उससे अपने घर छोड़ने को कहती है। लेकिन इसके बजाय वो सियोन को घसीटकर एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और खाना शुरू कर देती है। वहां यी सियोन पर फर्स्ट साइट में ही क्रश हो जाती है और चुपके से उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। जब बारिश रुकती है, ये सयोन से उस दिन की बहस के लिए माफी मांगती है और चली जाती है। इधर यंग और उसका दोस्त एक दूसरे लड़के से पैसे उधार लेने जाते हैं। उस लड़के के पास कैश नहीं होता तो वो अपनी माँ की कार की चाबी दे देता है। यंग चाबी ले लेता है और गिल्सू के पास ले जाता है। उसी समय गिल्सू एक और लड़के को उसके उधार के पैसे वापस मांगने के लिए धमका रहा होता है। डराता है कि वो उसके माता पिता को मार देगा और उसका घर जला देगा। जब यंग उसे कार की चाबी देता है तो गिल्सू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन योंगबिन अपने पुराने स्कूल में अपना सामान लेने वापस आता है। वहां उसकी मुलाकात सियोन, बमसॉक और सुहो से होती है। वो उनसे विनती करता है कि वे उसके वकील को बता दें कि ड्रग्स उसके नहीं थे, इससे वो जेल से बच जाएगा। योंगबिन फिर सियोन से गिड़गिड़ाता है और सियोन उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तीनों योंगबिन के साथ एक वकील से मिलने जाते हैं, लेकिन योंगबिन उनके साथ धोखा करता है और उन्हें गिल्सू और उसके ग्रुप के पास ले जाता है। वहां सियोन उसी लड़की यी को देखता है। गिल्सू उन्हें बताता है कि पिछली लड़ाई में यंग के हाथ टूटने से उसे भारी नुकसान हुआ है। वो उन्हें 3 दिन का टाइम देता है कि 1.5 करोड़ वॉन लेकर आएं, उसके बाद मामला खत्म कर देंगे। सियोन और बाकियों को तुरंत समझ आ जाता है कि गिल्सू झूठ बोल रहा है। सियोन पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि वे जिम्मेदार थे। गिल्सू ठंडे दिल से जवाब देता है कि वो पैसों के लिए लोगों को मारता है और उन्हें भी मार सकता है। फिर चाकू से सुहो की बाह पर वार करता है और फिर से वॉर्न करता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है। उसके बाद वो अपने आदमियों के साथ चला जाता है। उसी पल से गिल्सू तीनों पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसके आदमी हर जगह उनका पीछा करने लगते हैं। थककर और हताश होकर सियोन यी को फोन करता है और उससे मिलने को बुलाता है। मिलने से पहले अपना भेष बदल लेता है। सियोन पूछता है कि गिल्सू आखिर है कौन और क्या काम करता है। यी बताती है कि वे सब अनाथ थे और गिल्सू ने उन्हें खाना और रहने की जगह दी। बदले में उसने उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। वो बताती है कि गिल्सू बहुत खतरनाक है और पैसों के लिए लोगों को मार देता है। वो सियोन को सलाह देती है कि जिंदा रहने के लिए उसे पैसे दे दे, लेकिन सियोन समझ जाता है कि पैसे देने के बाद भी गिल्सू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। बार बार और पैसे मांगता रहेगा, जैसे वो यी और यंग से करता है। इधर बमसॉक चुपके से अपने पिता की घड़ी चुरा लेता है। अगले दिन बमसॉक सियोन और सुहो को घड़ी बेचकर मिले पैसे दिखाता है। कहता है कि ये 1.5 करोड़ वॉन के बराबर है और जोर देता है कि उन्हें ये पैसे गिल्सू को देकर मामला खत्म कर देना चाहिए। जब सुहो और सियोन को पता चलता है कि बमसॉक ने अपने पिता की घड़ी बेच दी तो सुहो आग बबूला हो जाता है। मांग करता है कि बमसॉक पैसे भी लौटाए और घड़ी भी। तब सियोन उन्हें बताता है कि वो खुद सब संभाल लेगा। समझाता है कि उसने सब कुछ प्लान कर लिया है। सियोन बताता है कि गिल्सू स्टूडेंट्स को ड्रग डीलिंग में धकेल कर फंसाता है और गिल्सू और उसका पार्टनर फ्री मनी नाम की गैम्बलिंग वेबसाइट चलाते हैं जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को टारगेट करती है। पहले स्टूडेंट्स बहुत पैसे जीतते हैं जिससे वे एडिक्ट हो जाते हैं। बाद में वे सब कुछ हार जाते हैं क्योंकि वेबसाइट को गिल्सू का पार्टनर सीक्रेटली कंट्रोल करता है। जब स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं बचते, गिल्सू उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन्हें लोन ऑफर करता है, बदले में कई गुना ज्यादा चार्ज करता है। जब वे कर्ज नहीं चुका पाते, स्टूडेंट्स अपने माता पिता की चीजें चुरा कर गिरवी रख देते हैं। गिल्सू इस तरीके से पैसे वसूल करता है। वो इन सारे क्राइम का पूरा रिकॉर्ड अपने लॉकर में बंद करके रखता है। सियोन कहता है कि अगर वे उस लॉकर तक पहुंचकर पुलिस को दस्तावेज दे दें तो गिल्सू के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनकर सुहो पूछता है कि सियोन को इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता है। सियोन जवाब नहीं देता। कुछ ही देर बाद तीनों स्कूल के बाहर फिर से गिल्सू और उसके आदमियों को देखते हैं। सुहो सुझाव देता है कि वो अकेले ही गिल्सू के साथ उसके अड्डे तक चला जाए। वो सियोन और बमसॉक से कहता है कि वे पुलिस को लेकर आएं। सुहो गिल्सू के पास जाता है और उसे बताता है कि बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही है। गिल्सू शांति से जवाब देता है, लेकिन कहता है कि वो फिर भी बात करना चाहता है। तब सुहो दावा करता है कि उसके पास एक नया आइडिया है जिससे गैम्बलिंग वेबसाइट का और मुनाफा बढ़ सकता है। गिल्सू हैरान होता है और पूछता है कि सुहो को इसके बारे में कैसे पता। फिर वो जाने का फैसला करता है और सुहो को अपने साथ ले जाता है। ये जोर देती है कि बाकी लोग यहीं रहकर बाकी काम संभालें। गिल्सू और सुहो साथ में चले जाते हैं। ये तुरंत सियोन के पास जाती है और पूछती है कि पुलिस कहाँ है। सियोन बताता है कि पुलिस सीधे गिल्सू के अड्डे पर जा रही है। ये सुनने के बाद ये उसे एड्रेस देती है। जैसे ही बमसॉक को एड्रेस पता चलता है, वो टैक्सी लेकर सुहो को बचाने के लिए वहां दौड़ पड़ता है। सियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बमसॉक सुनता नहीं। सियोन फिर खुद पुलिस को फोन करता है। उसी वक्त कोई यी से पूछता है कि क्या हो रहा है। ये बताती है कि वे गिल्सू को अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी मदद कर रही है ताकि गिल्सू का ड्रग ऑपरेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इधर गिल्सू सुहो को अपने अड्डे पर ले जाता है। सुहो चुपके से अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके सियोन को वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो घर के गेट का रंग बताता है। गिल्सू सुहो को अंदर घसीटता है और बेरहमी से बैट से पीटता है। अपना फोन चेक करते हुए उसे पता चलता है कि उसके आदमी पुलिस को ला रहे हैं। ये देख वो आग बबूला हो जाता है और तुरंत सबूत मिटाने में जुट जाता है। थोड़ी ही देर में बमसॉक पैसे लेकर वहां पहुंचता है और गिल्सू से गिड़गिड़ाता है कि वो उसके दोस्त को छोड़ दे, सारे पैसे देने का वादा करता है। ये देखकर गिल्सू बमसॉक को भी अपने साथ ले जाता है। जब सियोन आखिरकार पुलिस के साथ पहुंचता है तो घर खाली होता है। अंदर से कोई जवाब नहीं देता। नतीजतन पुलिस वहां से चली जाती है। सियोन फिर एक खिड़की तोड़कर अकेले ही घर में घुसता है। उसे फर्श पर खून दिखता है और सुहो अब उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा। सियोन समझ जाता है कि गिल्सू सारे सबूत लेकर भाग गया है। गिल्सू बमसॉक और बेहोश सुहो को किसी अनजान जगह ले जा रहा होता है। गिल्सू यंग को फोन करता है और समझ जाता है कि यी और यंग ने उन तीनों की मदद की है। वो उन्हें तुरंत अपने पास आने का ऑर्डर देता है। यंग समझ जाता है कि क्या होने वाला है।
वो यी को अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उससे शहर से कुछ दिनों के लिए दूर जाने को कहता है। फिर अकेले ही गिल्सू से मिलने चला जाता है। उसी वक्त सियोन यी को फोन करके पूछता है कि क्या हुआ और क्या प्लान काम कर गया। सियोन उसे बताता है कि गिल्सू सारे सबूत और सुहो को लेकर भाग गया है। ये सुनने के बाद यी समझ जाता है कि यंग सीधे गिल्सू के पास जा रहा है। यी तुरंत सियोन के साथ यंग का लोकेशन शेयर करता है और उसे वार्न करता है कि पुलिस के बिना ना आए वरना सब मारे जाएंगे। फिर यी भी यंग के साथ गिल्सू की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर सियोन लोकेशन ट्रैक करता है और उनकी तरफ दौड़ता है। थोड़ी ही देर में ये गिल्सू की जगह पर पहुंच जाता है जहां बमसॉक बंधा हुआ है और सुहो बेहोशी की हालत में है। सियोन भी पास पहुंच जाता है और कई गाड़ियां खड़ी देखता है। उसे एहसास होता है कि गिल्सू और उसके आदमी अंदर हैं, तो वो तुरंत पुलिस को फोन करके जल्दी आने को कहता है। गिल्सू यी का सामना करता है और पूछता है कि उसने धोखा क्यों दिया। यी की बुरी तरह पिटाई करता है और उसे भी बांध देता है। गिल्सू फिर यी के एक दोस्त को फोन करता है और उसे यी और यंग को मार डालने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है। इधर सियोन करीब आ रहा होता है। गिल्सू सुहो और बमसॉक को चाकू मारने की तैयारी करता है। उसी वक्त यंग गिल्सू को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और ऐलान करता है कि अब वे उससे नहीं डरते। यंग गिल्सू से लड़ना शुरू करता है। गिल्सू चाकू निकालकर यंग पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अचानक ये गिल्सू के सिर पर वार कर देता है और उसके साथियों को धमकाता है। यंग और यी का दोस्त मदद के लिए दौड़ते हैं। गिल्सू फिर से उठता है, यी का गला पकड़ता है और उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। तभी उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देता है। सियोन वहां पहुंचता है और उनसे कहता है कि पुलिस पूरे एरिया में सर्च कर रही है और कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर गिल्सू अपने आदमियों को पकड़ता है और भागने लगता है। सियोन जल्दी से सुहो और बमसॉक को आजाद करता है, लेकिन गिल्सू जल्द ही वापस लौट आता है जब उसे पता चलता है कि पुलिस वास्तव में वहां नहीं थी। सायरन की आवाज सियोन के फोन से आ रही थी जिसे उसने पास में छिपा दिया था। गिल्सू के आदमी उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ग्रुप गिल्सू के साथियों से लड़ता है। गिल्सू फिर से अपना चाकू निकाल लेता है। ये देखकर योंगहुन, यी और उनका दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त असली पुलिस की गाड़ियां दिखती हैं। यी और उसका दोस्त भी भागते हैं क्योंकि वे गिल्सू के साथ ड्रग्स बेचने में शामिल थे। गिल्सू चाकू से सियोन के चेहरे पर वार करता है। सेकंडों बाद पुलिस वहां पहुंचती है और उन पर बंदूकें तान देती है। गिल्सू भागने में सफल हो जाता है, लेकिन सियोन उसके पीछे भागता है। काफी दूर भागने के बाद सियोन गिल्सू को पकड़ लेता है। सियोन एक लोहे की रॉड उठाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन गिल्सू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो फिर से सियोन पर चाकू चलाने ही वाला होता है कि सुहो वहां आ जाता है। सियोन और सुहो मिलकर गिल्सू से लड़ते हैं, फिर भी गिल्सू बहुत ज्यादा ताकतवर साबित होता है। किसी तरह सियोन और सुहो गिल्सू को बेहोश करने में सफल हो जाते हैं। उसी समय यंग यी और अपने दोस्त से भाग जाने को कहता है। वो खुद को अरेस्ट कराने और सारा दोष लेने का फैसला करता है ताकि उन्हें बचा सके। पुलिस के पास आने पर यंग सरेंडर कर देता है और अपने दोस्तों से भागने का आग्रह करता है। ले जाने से पहले वो उनसे कहता है कि अच्छी जिंदगी जिएं। वहां उसकी मुलाकात यी से होती है जो उसकी चिंता करता है। सियोन उसे आश्वस्त करता है कि वो ठीक है और जल्द लौटेगा। इधर पॉलिटिशियन का आदमी बमसॉक को गिल्सू के पास ले जाता है। कहता है कि उसके बॉस ने गिल्सू को खुद मारकर बदला लेने का ऑर्डर दिया है। बमसॉक डर जाता है और ऐसा कर नहीं पाता। फिर वो आदमी गिल्सू की पिटाई करता है और उसे ही बमसॉक को मारने का ऑर्डर देता है। बमसॉक फिर भी ऐसा नहीं कर पाता। गुस्से से एक कूड़ेदान पर लात मारकर वहां से चला जाता है। बाद में सियोन यी के साथ सुहो को हॉस्पिटल में विजिट करता है। लड़ाई में सबसे ज्यादा चोटें सुहो को आई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। यी सुहो से माफी मांगता है। सियोन समझाता है कि बमसॉक के पिता एक ताकतवर पॉलिटिशियन है, उनके नाम केस से हटा दिए गए हैं और सब कुछ कवर अप हो गया है। तीनों आराम से बात करने लगते हैं। ये भी उनका करीबी दोस्त बन जाता है। अगले दिन सियोन हॉस्पिटल में खाना लेकर आता है। ये देखकर सुहो मजाक करता है कि सियोन सच में केयरिंग फ्रेंड बन गया है। सियोन पहली बार हंसता है और वे साथ में खाना खाते हैं। बमसॉक के पिता टीवी पर एक सम्मानित राष्ट्रीय हस्ती के रूप में दिखाए जाते हैं। असल में वो बहुत क्रूर और बेदिल इंसान है। मुसीबत खड़ी करने के लिए वो बमसॉक को गोल्फ क्लब से पीटता है। ठंडे दिल से कहता है कि उसे कभी भी उस जैसे लड़के को गोद नहीं लेना चाहिए था। इससे पता चलता है कि बमसॉक उसका असली बेटा नहीं है, उसने सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज अच्छी रखने के लिए उसे गोद लिया था। अगले दिन स्कूल में बमसॉक नोटिस करता है कि सियोन, सुहो और वो फेमस हो गए हैं। फ्री मनी स्कैमर्स को बेनकाब करने के लिए उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि योंगबिन के दोस्त भी अब उनसे डरते हैं। तीनों और भी करीब आ जाते हैं और साथ घूमने का प्लान बनाते हैं। सुहो सुझाव देता है कि यी को भी साथ ले चलें। घर पर बमसॉक अपने पिता की घड़ी बेचकर मिले पैसे देखता है। उसने अभी भी वो पैसे वापस नहीं किए हैं। बाद में वो सुहो का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखता है और उसमें सियोन, यी और सुहो को एक साथ देखता है। उन्हें ऐसे देखकर वो असहज महसूस करता है। इधर सियोन अपनी माँ से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उनके बीच कोई गर्मजोशी नहीं होती। उसकी माँ एक मीटिंग के कारण जल्दी चली जाती है, जिससे ये मुलाकात खोखली और दूरियों भरी लगती है। उसी समय बमसॉक सुहो और यी के साथ घूमने निकलता है। सैर के दौरान उसे पता चलता है कि सुहो का जन्मदिन जल्द आ रहा है। बमसॉक सबके लिए ड्रिंक्स लेने लगता है। सियोन बाद में उनके साथ जुड़ता है, लेकिन यी की मौजूदगी की वजह से बमसॉक को सियोन और सुहो से इग्नोर किया हुआ महसूस होने लगता है। ग्रुप फिर कराओके रूम में जाता है। सुहो और यी साथ में गाना शुरू करते हैं। बमसॉक एंजॉय नहीं कर रहा होता। वो और ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर उसे अपने पुराने स्कूल के कुछ लड़के दिखते हैं जो उसे बुली किया करते थे। उन्हें देखते ही वो छिप जाता है। जब बमसॉक लौटता है तो उसे पता चलता है कि यी ने उन्हीं लड़कों का फोन अटेंड किया था और अनजाने में उन्हें बता देती है कि बमसॉक कराओके में है। इससे बमसॉक आग बबूला हो जाता है। वो यी पर चिल्लाता है और दोनों में जमकर बहस होती है। उसके बाद यी वहां से चला जाता है और सुहो उसके पीछे बाहर जाता है। थोड़ी ही देर में बमसॉक के पुराने स्कूल के लड़के उसके पास आकर कहते हैं कि वे बात करना चाहते हैं। सियोन बीच में आता है और उनसे कहता है कि वे सिर्फ बात कर रहे हैं और उन्हें चले जाना चाहिए। लड़के पीछे हट जाते हैं और चले जाते हैं। बाद में स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स ऊंची आवाज में बात कर रहे होते हैं। बमसॉक अचानक भड़क जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। जब एक लड़का हंसता है, बमसॉक उस पर हमला कर देता है। वो लड़का बड़बड़ाता है कि बमसॉक सिर्फ सियोन और सुहो की वजह से बहादुर बना है। ये बात बमसॉक को और भी गुस्सा दिलाती है। सुहो और सियोन बीच में आकर उसे अलग करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बमसॉक सुहो से भी दूरी बनाने लगता है।
बमसॉक को उसके पुराने स्कूल के उन्हीं लड़कों के फोन आने लगते हैं। वो उसे फिर से बुली करना चाहते हैं। इस वजह से वो किसी के भी फोन रिसीव नहीं करता। इधर सुहो और सियोन साथ में समय बिताते हैं और सुहो सियोन को लड़ना सिखाता है। बाद में वे बमसॉक के घर उससे मिलने जाते हैं। उसका घर देखकर वे हैरान रह जाते हैं, इतना बड़ा और लग्जरियस है। वहां उन्हें सच पता चलता है कि बमसॉक पॉलिटिशियन का असली बेटा नहीं है, उसे सिर्फ पॉलिटिशियन की पब्लिक इमेज सुधारने के लिए गोद लिया गया था। सियोन फिर बमसॉक से पूछता है कि क्या वही लड़के अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। बमसॉक आखिरकार खुलकर बताता है कि वे लड़के उसे नियमित रूप से पीटते थे। यही वजह थी कि उसने स्कूल बदला था। अब उन्होंने उसे फिर से परेशान करने के लिए फोन करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर सुहो बमसॉक से कहता है कि उन्हें फोन करके मामले का सामना करे। बमसॉक, सियोन और सुहो उन्हीं लड़कों से फिर कराओके वाली जगह पर मिलते हैं। वहां बमसॉक एक बुली से माफी मांगने को कहता है। वो लड़का मना कर देता है। सुहो आगे बढ़कर उसे धमकाता है। डर के मारे लड़का आखिरकार माफी मांग लेता है, लेकिन इससे बमसॉक शांत नहीं होता। वो अचानक उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। लड़का वापस हमला करता है और बमसॉक के चश्मे गिर जाते हैं। गुस्से में आकर बमसॉक एक माइक्रोफोन पकड़ता है और उस पर हमला कर देता है। सुहो जल्दी से बमसॉक को कमरे से बाहर खींच लेता है। इसके बाद सियोन उन लड़कों को बमसॉक से दूर रहने की वार्निंग देता है। बमसॉक फिर सुहो पर पलटकर चिल्लाता है कि वो उसका गुलाम नहीं है और वो उसके द्वारा कंट्रोल नहीं होगा। बमसॉक सुहो से बहस करता है और गुस्से में चला जाता है। सियोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बमसॉक सुनता नहीं। वो चला जाता है और कुछ ही देर में उसके पुराने स्कूल के लड़के उसका पीछा करने लगते हैं। संयोग से बमसॉक की मुलाकात योंग बिन और उसके दोस्तों से हो जाती है। वे उसका स्वागत करते हैं और उसका पीछा कर रहे लड़कों की पिटाई शुरू कर देते हैं। उनके पैसे भी ले लेते हैं। बमसॉक अपना सारा गुस्सा उनमें से एक पर निकालता है। बाद में वो योंग बिन के दोस्तों के साथ क्लब में पीने जाता है। बमसॉक उनके लिए ड्रिंक्स लेता है। वे उसके पैसे की वजह से उससे दोस्ती का नाटक करते हैं। बमसॉक इसे असली दोस्ती समझने की गलती करता है। वो इंस्टाग्राम पर सुहो को अनफॉलो भी कर देता है। फिर कुछ लड़कियों के पास जाता है, उनके लिए ड्रिंक्स लेता है और उनके साथ पार्टी करने लगता है। अगले दिन स्कूल में बमसॉक सियोन और सुहो को इग्नोर करता है। उन्हें पीछे छोड़कर योंगबिन के दोस्तों के साथ समय बिताने चला जाता है। सियोन उसका सामना करता है और पूछता है कि क्या समस्या है। वो अचानक जंगचान और तेहुन के इतना करीब कैसे आ गया। बमसॉक ठंडे दिल से जवाब देता है कि ये सियोन का बिजनेस नहीं है। बमसॉक अब सुहो से पूरी तरह बचता है। शिकायत करता है कि सुहो हमेशा उसे ऑर्डर देता है और नौकर की तरह ट्रीट करता है। सुहो उसका पीछा करते हुए ये सब सुन लेता है। ये कहकर बमसॉक चला जाता है। उसी रात बाद में बमसॉक की मुलाकात फिर से क्लब में योंगबिन से होती है। योंगबिन अब उससे दोस्ताना व्यवहार करता है। उसे अपने एक नए दोस्त कांग से मिलवाता है, जो एक अच्छा फाइटर है। बमसॉक उनके साथ पीता है और ग्रुप के और करीब होता जाता है। इधर जब सियोन स्कूल के बाद घर लौट रहा होता है, उसकी मुलाकात सुहो से होती है। सुहो उसे डिलीवरी जॉब पर साथ ले जाता है। वे साथ में ड्रिंक्स लेते हुए बात करते हैं। सुहो कहता है कि योंगबिन का ग्रुप सबके साथ अच्छा घुल मिल रहा है। सियोन कहता है कि योंगबिन के दोस्त साफ तौर पर बमसॉक का फायदा उठा रहे हैं। उसे यकीन है कि बमसॉक उनकी सारी पार्टी का खर्चा उठा रहा है। सुहो असहमत होता है, सुझाव देता है कि हो सकता है बमसॉक उनका इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे उसने एक बार स्कूल में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सियोन और सुहो का किया था। जैसे जैसे समय बीतता है, बमसॉक योंगबिन के ग्रुप के और करीब होता जाता है। वो सियोन को पीछे छोड़कर उनके साथ बैठना चुनता है। ये देखकर सियोन निजी तौर पर योंगबिन के दोस्तों को वार्न करता है कि बमसॉक का फायदा न उठाएं। बाद में लंच के दौरान योंगबिन के दोस्त लाइन में कट लगाने की कोशिश करते हैं। सुहो उन्हें रोकता है और धमकाता है कि लाइन में ठीक से खड़े रहें। वे मान जाते हैं, लेकिन बमसॉक लाइन में जुड़ने से मना कर देता है। सुहो उसे भी लाइन में लगने का ऑर्डर करता है। बमसॉक साफ मना कर देता है। इससे दोनों के बीच खुला तनाव पैदा हो जाता है। एक छोटी सी लड़ाई छिड़ जाती है। उसके बाद बमसॉक जंगचान से पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे को जानता है जो सुहो को सबक सिखाने के लिए उसे मार सके। जंगचान उसे कांग के बारे में बताता है। बमसॉक कांग से मिलता है और उसे सुहो को मारने के लिए 1 मिलियन वॉन ऑफर करता है। कांग ऐसा करने को तैयार हो जाता है। बाद में जोंगचान और उसका दोस्त सुहो की डिलीवरी बाइक से छेड़छाड़ करते हैं और ब्रेक खराब कर देते हैं। ये पूरी घटना बमसॉक द्वारा सीक्रेटली प्लान की गई थी। सुहो क्रैश कर जाता है, लेकिन किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं आती। अगले दिन सुहो स्कूल लौट आता है। उसे बमसॉक पर शक होने लगता है। कुछ दिनों बाद जब सुहो का जन्मदिन आता है, सियोन और ये पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। इधर बमसॉक कॉन्ग और दूसरों के साथ पूरी तरह तैयार है। वो सुहो को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहो फोन नहीं उठाता। बमसॉक फिर सियोन को एक मैसेज भेजता है, लेकिन उस समय ये सियोन का फोन इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बमसॉक को सियोन से बाहर मिलने के लिए कहते देखता है। यी को लगता है कि बमसॉक अब उनका दोस्त नहीं रहा। वो सुहो की बर्थडे सेलिब्रेशन खराब नहीं करना चाहता। इस वजह से वो सियोन को कुछ नहीं बताता। बस इतना कहता है कि वो कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है। ये बमसॉक से मिलने चला जाता है। कराओके वाली घटना के लिए उससे माफी मांगता है। उसे पार्टी में चलने को कहता है और कहता है कि वो उसके और बाकियों के बीच चीजें ठीक करने में मदद करेगा। बमसॉक मना कर देता है। उसी वक्त ये को पास में योंगबिन और दूसरे लोग दिख जाते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पार्टी में वापस सुहो और सियोन काफी देर तक ये का इंतजार करते हैं। सुहो खाना गर्म करने चला जाता है। अचानक सुहो के फोन पर कई मैसेज आते हैं। मैसेज में बमसॉक को ये को बंधक बनाए दिखाया जाता है और सुहो को एक बिल्डिंग पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। सियोन सबसे पहले मैसेज देखता है और स्थिति समझ जाता है। वो मैसेज डिलीट कर देता है ताकि सुहो उन्हें न देखे। सुहो को कुछ बताए बिना सियोन वहां से चला जाता है। सियोन उस बिल्डिंग पर पहुंचता है और वहां बमसॉक और दूसरों को पाता है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सियोन जल्दी से यी को पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है। योंगबिन और उसके दोस्त उनका पीछा करते हैं। सियोन अकेले ही उन सब से लड़ता है। उसी समय यी पुलिस को फोन कर देती है। सियोन योंगबिन और उसके साथियों पर भारी पड़ जाता है। तभी कॉन्ग वहां आता है और सियोन पर हमला कर देता है। कॉन्ग उसे जमीन पर पटक देता है। योंगबिन बदला लेने के लिए एक लोहे की रॉड उठाता है और सियोन को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर बमसॉक योंगबिन को रोकता है, कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ सुहो से है और उसे जाने दे। योंगबिन उसकी एक नहीं सुनता, बेरहमी से सियोन की पिटाई करता है।
यह हरकत बमसॉक से भी देखी नहीं जाती। बमसॉक वहां से चला जाता है। कॉन्ग फिर बमसॉक के पास आकर उस दिन के पैसे मांगता है। कहता है कि सूहो से किसी और दिन निपटेंगे। जोंग चान और उसका पार्टनर भी सियोन पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यी पुलिस के साथ वापस आ गया है। वे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इधर सूहो पार्टी में यी और सियोन का इंतजार करता रहता है। उसके जन्मदिन पर उससे मिलने कोई नहीं आता। सियोन को एम्बुलेंस में लेटे दिखाया जाता है। वो होश में आ जाता है। यी पुलिस को बमसॉक और दूसरों के बारे में सब कुछ बताता है। सियोन केस दर्ज कराने से मना कर देता है। वो यी से यह भी कहता है कि सूहो को इस बारे में कुछ न बताए। सियोन बाद में बमसॉक को फोन करता है। कहता है कि सब कुछ बंद कर दे और सूहो से दूर रहे। कहानी फिर सियोन के बचपन में चली जाती है। उसके माता पिता उसकी कस्टडी को लेकर लड़ते हुए दिखते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े होते समय उनमें से किसी ने भी उसकी सच में परवाह नहीं की। वर्तमान में वापस सियोन के पिता उससे पूछते हैं कि उसे किसने पीटा। सियोन झूठ बोलता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। इधर बमसॉक को सियोन के चोटिल होने का गिल्ट महसूस होता है। वो खुद को कोठरी में बंद कर लेता है। उसके पिता के एक आदमी उसे बताता है कि पुलिस से संपर्क किया गया है और यह भी कि सियोन ने कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया क्योंकि बमसॉक उसका दोस्त है। कुछ दिनों बाद सूहो नोटिस करता है कि न तो सियोन और न ही बमसॉक स्कूल आ रहे हैं। सूहो सियोन को फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अभी भी हॉस्पिटल में है। सूहो यी से भी पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। यी उसे कुछ नहीं बताता। परेशान होकर सूहो जोंग चान और उसके दोस्त से कहता है कि वे बमसॉक से नुकसान का पैसा वसूल करें। जोंग चान मान जाता है और सूहो को एहसास होता है कि बमसॉक कुछ प्लान कर रहा है। सूहो फिर उन्हें छत पर हुई लड़ाई के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वो उन पर हमला करता है और योंग चान आखिरकार सच उगल देता है। सब कुछ जानने के बाद सूहो यी के पास जाता है और पूछता है कि सियोन किस हॉस्पिटल में एडमिट है। यी समझ जाता है कि सूहो को पूरी कहानी पता है। वो उसे बताता है कि सियोन को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। सूहो सियोन के घर जाता है। सियोन अपना टूटा हुआ हाथ सूहो से छुपाता है। सूहो उससे लड़ाई के बारे में पूछता है लेकिन सियोन कुछ नहीं बोलता। सूहो फिर उसे कहता है कि अगले दिन स्कूल आए और चला जाता है। लेकिन सूहो अब अपने दोस्त का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इधर बमसॉक के गार्ड उसे फिर से पीटते हैं। कहते हैं कि वे उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे। ये कहकर कि उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में बमसॉक घर से बाहर निकल जाता है। उसके पिता का एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता नहीं। बमसॉक फिर नोटिस करता है कि सूहो, जोंग चान और योंगबिन ने उसे कई बार फोन किया है। सूहो योंगबिन को पीटने के बाद वो उसे बमसॉक को फोन करने को कहता है। बमसॉक सूहो को फोन करता है और एक खास जगह पर मिलने को तैयार हो जाता है। वो कांग से भी संपर्क करता है और उसे लड़ाई के बारे में बताता है। सूहो कांग के जिम में पहुंचता है, लड़ाई के लिए तैयार। इधर ये सियोन को फोन करके बताता है कि सूहो को सब पता चल गया है। वो काम पर नहीं आया और फोन नहीं उठा रहा। सियोन तुरंत सूहो की तलाश में निकल जाता है। जिम में सूहो बमसॉक से लड़ने से मना करता है। कहता है, मैं उन सभी दर्द के लिए माफी मांगता हूं जो मैंने तुम्हें दिए। अब जब मैं माफी मांग चुका, तुम्हें जाना चाहिए और सियोन और यी से भी माफी मांगनी चाहिए। बमसॉक मना कर देता है। सूहो उसे एक पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। कॉन्ग फिर सूहो को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। सूहो मान जाता है। वो पहले रिंग के बाहर सबसे निपटता है और फिर कॉन्ग से लड़ने के लिए अंदर घुसता है। कॉन्ग लड़ाई रिकॉर्ड करता है। शुरू में कॉन्ग हावी होता है लेकिन सूहो ज्यादा ताकतवर है। वो जल्दी से कॉन्ग को हरा देता है। जोंग चान का दोस्त बीच में पड़ता है और सूहो को दूर पटक देता है। कॉन्ग भी उसे लात मारता है और सूहो बेहोश होने लगता है। बमसॉक इस मौके का फायदा उठाकर अपना गुस्सा निकालता है और सूहो को बार बार लात मारता है। बाकी सब भी सूहो पर हमला करने लगते हैं। तभी बमसॉक के पिता के आदमियों में से एक वहां आता है। वो बमसॉक को वहां से ले जाने लगता है। जोंग चान नोटिस करता है कि सूहो ने सांस लेना बंद कर दिया है और सब भाग जाते हैं। बमसॉक के पिता का आदमी योंग चान और उसके दोस्त को रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस यहीं रहो। बमसॉक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोता है और सूहो को उठने के लिए कहता है। उसके पिता का आदमी बमसॉक को स्थिति से बचाने के लिए वहां से ले जाता है। इधर यी और सियोन हर जगह सूहो को ढूंढते हैं। वो उसे कहीं नहीं पाते जिससे वे दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी समय सूहो जिम में बुरी तरह घायल अवस्था में मिलता है। बमसॉक के पिता पुलिस को बुलाते हैं और कॉन्ग और योंग चान को झूठ बोलने का निर्देश देते हैं कि वे प्रैक्टिस कर रहे थे और सूहो ट्रेनिंग के दौरान गिर गया। वे पुलिस को यही बयान देते हैं। सूहो को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद बमसॉक को उसके पिता द्वारा फिर से मुसीबत खड़ी करने के कारण पीटा जाता है। बमसॉक पूछता है कि क्या सूहो ठीक है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन सियोन स्कूल पहुंचता है और नोटिस करता है कि सूहो नहीं आया है क्योंकि आज उनका फाइनल एग्जाम है। सियोन अपना फोन चेक करता है और देखता है कि यी ने उसे कई बार फोन किया है। वो तुरंत कॉल बैक करता है और यी से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता चला है। यी बताता है कि सूहो अब हॉस्पिटल में है और बमसॉक और उसके साथी इस सब के पीछे हैं। उन्होंने कथित तौर पर सूहो की दादी से कुछ कागजों पर साइन करवा लिए हैं और सारे हॉस्पिटल के बिल चुका रहे हैं। ये सुनते ही सियोन हॉस्पिटल की तरफ भागता है। वहां वो सूहो को कोमा में पाता है। ये दृश्य उसे बहुत दुखी करता है। वो बेकाबू होकर रोता है। यी सियोन से फाइनल एग्जाम की वजह से स्कूल लौट जाने को कहता है लेकिन सियोन बदले की आग में जलता हुआ जाने से मना कर देता है। इधर बमसॉक के पिता के एक आदमी बमसॉक से कहता है कि वो उसके साथ स्कूल चलेगा ताकि टीचर्स को उसके ट्रांसफर के बारे में बता सके। बमसॉक पूछता है कि क्या सूहो ठीक है। वो आदमी जवाब देता है, हाँ वो जिंदा है। अगर तुम चाहते हो कि वो ऐसे ही रहे तो वैसा ही करो जैसा वो कहता है। सियोन योंगबिन के नए स्कूल पहुंचता है। वो योंगबिन की बुरी तरह पिटाई करता है और पूछता है कि सूहो की इस हालत की जिम्मेदार कौन है। सियोन योंगबिन के कंधे में पेन चुभो देता है। योंगबिन सच उगल देता है कि यह सब बमसॉक ने करवाया था। वो वहां तक नहीं था, उसने सिर्फ वीडियो में देखा। योंगबिन सियोन को बमसॉक द्वारा सूहो को पीटने का वीडियो दिखाता है। गुस्से में सियोन योंगबिन को और पीटता है और फिर कॉन्ग के जिम की तरफ निकल जाता है। इधर यी बमसॉक का उसके पिता की कार के सामने सामना करती है। कहती है, यह सब तुमने ही किया है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। बमसॉक कार से बाहर निकलता है और जवाब देता है, तुमने ही हमारी दोस्ती के बीच आकर इसे खराब किया है, और चला जाता है। जिम में सियोन का कॉन्ग से सामना होता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। बदले की आग में जलता सियोन कॉन्ग पर बेरहमी से हमला करता है। वो उसे काबू में करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल करता है।
कॉन्ग का गला घोंटता है और उसके पैरों पर डंबल पटक कर दोनों पैर तोड़ देता है, फिर वहां से चला जाता है। इधर बमसॉक और उसके माता पिता स्कूल वापस आते हैं। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है क्योंकि वे जाने माने राजनेता हैं। बमसॉक के पिता को पता चलता है कि टीचर्स अभी भी सूहो की चोट को एक्सीडेंट मानते हैं और उन्हें बमसॉक के शामिल होने के बारे में पता नहीं है। सियोन अपना बदला पूरा करने के लिए लौटता है। वो योंग चान और उसके दोस्त पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है। उनकी टीचर तुरंत पुलिस को फोन करती है। सियोन जोंग चान और उसके दोस्त को फायर एक्सटिंग्विशर से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। फिर सियोन बमसॉक के पास जाता है और कहता है, मैंने तुमसे ऐसा न करने को कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बमसॉक को पकड़कर जमीन पर बिठाता है और आगे कहता है, हम सब दोस्त थे, तो तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया? बमसॉक उदास आवाज में जवाब देता है, तुम मुझे मार सकते हो सियोन, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। इसके बावजूद सियोन फिर भी बमसॉक को अपना दोस्त मानता है। वो उसे और नहीं मारता और गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाता है। टीचर्स सियोन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में वो खिड़की पर मुक्का मारकर तोड़ देता है और सबको चिल्लाकर कहता है, तुम सब क्या चाहते हो? सियोन फिर रोता हुआ हॉस्पिटल लौटता है और सुहो के पास बैठ जाता है, जो अभी भी कोमा में है। वहीं वो सो जाता है और बाद में सुहो को होश में आता हुआ देखता है। सुहो कहता है, तुम सच में पागल हो। सियोन सुहो से सब कुछ के लिए माफी मांगता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो उसे एहसास होता है कि सुहो असल में नहीं जागा है, जिससे वो और भी ज्यादा रोने लगता है। हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से बमसॉक दूसरे देश पढ़ने चला गया। योंगबिन अचानक गायब हो जाता है, सब कुछ के लिए खुद को दोषी मानते हुए। बमसॉक के पिता सियोन को जेल भिजवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियोन के पास वही वीडियो सबूत है जिससे सिर्फ उसे उसके स्कूल से निकाला जा सकता है। सियोन को फिर एक नए स्कूल यून हाई में एडमिट कराया जाता है। सियोन अपनी नई क्लास में जाता है। एक लड़का जो बिल्कुल योंगबिन जैसा दिखता है वहां आता है और उसे बुली करना शुरू कर देता है। सियोन अपना लेजेंडरी पेन निकालता है, लड़ने के लिए तैयार।